हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 की क्वेश्चन आंसर। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव का वो है हीट कॉजेज। हीट से क्या होता है? तो देखो, चेंज ऑफ द स्टेट बिल्कुल होता है, चेंज ऑफ द टेम्परेचर बिल्कुल होता है, एक्सपेंशन में होता है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी बदलाव यहाँ पर हीट के द्वारा होते हैं। चलो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है हीट कॉजेज एक्सपेंशन बिकॉज। एक्सपेंशन क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन होगा, ऑफ इंक्रीजिंग इन द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में अगर इंक्रीज होता है तो हीट भी क्या होता है, वो एक्सपेंशन भी क्या होता है, बढ़ता है आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो यह है विच ऑफ दीज विल एक्सपेंड द मोस्ट ऑन द हीटिंग। इनमें से कौन सा हीटिंग के द्वारा सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होता है? तो मैंने आपको उसका बताया था, यानी कि एक्सपेंड जो होता है एयर में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो है 0 डिग्री इज द सेम टेम्परेचर एच। यानी 0 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो फेरेड में कितना होता है, फॉरेनहाइट में कितना होता है। ठीक है, तो 32 डिग्री सेल्सियस का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ए बाई मेटेलिक स्ट्रिप है मेड ऑफ द मेटल M1 और M2 ऑन कूलिंग थ्रू द सेम टेम्परेचर M1 कॉन्ट्रास्ट मोर देन M2। ठीक है, और अगर हम इनको हीटेड करेंगे तो देन क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैंड टूवार्ड्स M2, यानी कि जो स्ट्रिप है वो M2 की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक 10 डिग्री सेल्सियस फॉल इन टेम्परेचर इज इक्वल टू। यानी 10 डिग्री टेम्परेचर अगर घटेगा तो वो किसके इक्वल होगा? ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी है राइट आंसर, 18 डिग्री फेरेड वो टेम्परेचर आपका गिरेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। एक्सपेंशन इन विच ऑफ दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। एक्सपेंशन जो होता है वो इनमें से किस में ज़्यादा होता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी, लिक्विड में। कोल्ड ऑब्जेक्ट, जब हम कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, ठीक है, तो हीट फ्लो फ्रॉम योर बॉडी टू ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर यही है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है उस कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीट इज फॉर्म ऑफ, हीट किसकी फॉर्म में? तो हीट क्या है, एनर्जी की फॉर्म में। ओके, और साइंटिफिक वर्क द टेम्परेचर स्केल इज यूज्ड। ठीक है, तो साइंटिफिक वर्क के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं हम? तो मैंने आपको बताया था केल्विन स्केल यूज करते हैं, और सेल्सियस करते हैं हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द एपरेटस कॉमनली यूज इन द लेबोरेटरी सो एक्सपेंशन ऑन हीटिंग इज द रिंग एज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बॉल, यानी बॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए सॉलिड इज हीटेड फ्रॉम 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, इतना उसको हीट करते हैं। इट्स वॉल्यूम इंक्रीज 0 B1 से लेकर B2 इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इट इज नाउ द कूल्ड 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम इसको दोबारा ठंडा करते हैं, वेल इट्स वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस भी B1 और B2। ठीक है, तो देखो ध्यान से, इसका आंसर होगा आपका एट 0 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी B1 अगेन, दोबारा क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा जब उसको हम कूल करेंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड आर टाइटली पैक्ड। हम जानते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, और अगर हम उनको 100 डिग्री का टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, देन मॉलिक्यूल जस्ट वाइब्रेट एट दैट स्पेसिफिक पोजीशन। यानी कि 100 डिग्री इतने टेम्परेचर पे भी वो सिर्फ क्या होते हैं, थोड़े बहुत ही वाइब्रेट होते हैं। देयर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम वंस द सॉलिड आर कूल्ड बैक टू द 0 डिग्री सेल्सियस, इसलिए उसको दोबारा कूल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ दीज एक्सपेंड द मोस्ट ऑन हीटिंग सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसका राइट आंसर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, गैस इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर 6 है आपका, ए सॉलिड एक्सपेंड बाय द सेम अमाउंट व्हेन हीटेड थ्रू द सेम टेम्परेचर इंक्रीज, ट्रू फॉल्स? तो बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 है, वो है इफ़ ओवर हीटेड इलेक्ट्रिक cables are being laid in the summer, so should be tightened up the elect a little loose। तो देखो ओवरहेड जो इलेक्ट्रिक केबल्स होती है लेड इन द समर्स, यानी समर्स में थोड़ा सा झुक जाती हैं, दे शुड बी लेफ्ट ए लिटिल लूज, यानी कि लूज हो जाती हैं, झुक जाने का मतलब लूज हो जाती हैं, बट दे विल सेव द केबल्स फ्रॉम द टीयरिंग व्हेन दे स्टार्टिंग कॉन्टैक्ट इन विंटर्स। ठीक है, तो गर्मियों में अगर वो झुल जाएंगी, लूज हो जाएंगी, तो सर्दी जब पड़ेंगी तो टेम्परेचर कूल हो जाएगा, इससे वो दोबारा टाइट हो जाएंगी। ओके, चीज़ द करेक्ट फार्मूला। तो देखो फॉरनहाइट निकालते हैं तो 9/5C और प्लस में आपका आता है ब्रैकेट, ये बिल्कुल राइट है, यानी कि पहले वाला आपका राइट है। दूसरे वाला आपका रॉन्ग क्यों है? क्योंकि उसमें 5 ऊपर आएगा और 9 क्या आएगा, नीचे आएगा, इसलिए आपका वो रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टेम्परेचर इज यूजुअली मेजर्ड बाय द मेजरिंग एक्सपेंशन इन गैसेज सिंस गैसेज एक्सपेंड द मोस्ट, ट्रू फॉल्स? तो देखो टेम्परेचर जो यूजुअली मेजर्ड बाय द मेजरिंग एक्सपेंशन इन द गैसेज सिंस गैसेज एक्सपेंड द मोस्ट, तो ये फॉल्स होगा। क्यों होगा? देखो क्योंकि टेम्परेचर जो होता है यूजुअली मेजर्ड किया जाता है एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, जैसे गैस एक्सपेंड द मोस्ट देयरफॉर दे फेल टू गिव द करेक्ट रीडिंग। अगेन सॉलिड एक्सपेंड द लीस्ट, सॉलिड क्या होता है, सबसे कम एक्सपेंड होता है, इसलिए टू फेल टू गिव द करेक्ट वैल्यू, इसलिए ये करेक्ट वैल्यू देने में नाकाम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द अपर फिक्स पॉइंट ऑफ द सेल्सियस एंड द फॉरेनहाइट स्केल। तो देखो सेल्सियस में जो सबसे ऊपर होता है वो 100 डिग्री होता है, और फॉरेनहाइट में जो सबसे ऊपर का होता है वो क्या होता है, 202 होता है। सेल्सियस में जो नीचे का होता है वो 0 होता है, फॉरेनहाइट में 32 होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए थर्मोमीटर यूज टू द रिकॉर्ड बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर के लिए कौन सा थर्मोमीटर यूज करेंगे, वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्लिनिकल थर्मोमीटर आएगा इसमें। ठीक है, जो कि 35 से लेकर 40 डिग्री के टेम्परेचर को मेजर करता है, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बेटर होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसका पहला क्वेश्चन है, लिस्ट 4 इफेक्ट्स दैट हीट प्रोड्यूस। आपको 4 इफेक्ट लिखने हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। तो देखो इसमें पहला है चेंज इन द टेम्परेचर, व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को गर्म करते हैं, इस टेम्परेचर इंक्रीज। तो हम पता है टेम्परेचर क्या होता है, इसका इंक्रीज होता है। ठीक है, सेकंड है चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट में बदलाव होता है। कैसे? देखो अगर हम पानी को बॉयल पानी को अगर हम स्टीम करते हैं और ज़्यादा, तो वो क्या होता है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड? दूसरा आपका इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो है एक्सपेंशन, यानी जब भी हम किसी वाटर को एक्सपेंड, देखो वाटर को या फिर किसी भी हम मैटर को हीटेड करते हैं तो वो फैलता है। जैसे वाटर को हीटेड करेंगे, ठीक है, तो वाटर भी क्या होगा, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है वो है केमिकल चेंजेज, यानी केमिकल चेंजेज में बदलाव आता है। क्या होता है? देखो जैसे वेजिटेबल है आपकी, आप जब इसको बॉइल्ड करोगे तो जो इसके केमिकल चेंजेज में बदलाव आएगा, यानी कि पहला तो देखो जो वेजिटेबल आपकी सॉफ्ट हो जाएगी, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं केमिकल चेंजेज। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज ए बायोमेटेलिक स्ट्रिप कॉन्सिस्ट ऑफ। देखो इसका आंसर होगा आपका, ए बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो होती है कंसिस्ट ऑफ द 2 मेटल, 2 मेटल से बनी होती है, वन ऑफ द आयरन एंड अदर ऑफ द ब्रास। ठीक है, बोल्टेड टुगेदर फर्मली, और दोनों एक साथ जुड़ी हुई होती है। द 2 मेटल्स एक्सपेंड द डिफरेंट रेट। तो देखो दोनों जो मेटल है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग नहीं मतलब एक्सपेंड जो पॉइंट होता है फैलने का, वो दोनों का अलग अलग होता है। जैसे ब्रास एक्सपेंड मोर देन द आयरन ऑन हीटिंग, ब्रास जो होगा वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, देयरफॉर बेंडिंग द बायोमेटेलिक स्ट्रिप। तो इसके कारण जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द आयरन, यानी कि आयरन की तरफ, क्योंकि पहले ज़्यादा कौन एक्सपेंड करेगा, ब्रॉस करेगा, इसलिए। आफ्टर रिटर्निंग ऑफ द रूम टेम्परेचर द स्ट्रिप स्टेट एज बिफोर, और जब टेम्परेचर जो है हमारा ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कूलनेस आ जाएगी, तो स्ट्रिप बिल्कुल दोबारा क्या हो जाएगी, स्टेट हो जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है, ठीक है, वो है ए स्टील ब्रिज एक्सपेंड इन समर, व्हाट प्रिकॉशन आर टेकन टू मेक श्योर दैट एक्सपेंशन डज नॉट डैमेज द ब्रिज। यानी कि आपको पता है स्टील का जो ब्रिज होता है वो समर में क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या सुरक्षा लेनी चाहिए ताकि वो खतरा ना हो, ठीक है। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्टील ब्रिज जो है समर में एक्सपेंड होता है, ये हम सभी जानते हैं क्योंकि समर में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो वन ऑफ इट्स एंड्स, इसका जो एक एंड है, ठीक है, वो तो होता है फिक्स एंड, और दूसरा जो एंड होगा ना वो थोड़ा रेस्ट होगा रोलर पर, यानी कि थोड़ा बहुत खुला होगा, है ना। बीच बीच में क्या होगा, एनफ थोड़ा बहुत स्पेस होगा, वो स्पेस एक्सपेंशन के लिए होता है, यानी कि इन फ्यूचर जब समर सीजन आए तो वो उस जगह में एक्सपेंड कर सके, इसलिए डैमेज होने का खतरा बहुत कम होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ आर द टेम्परेचर एंड हॉटनेस ऑफ ए बॉडी रिलेटेड। यानी कि टेम्परेचर और बॉडी का हॉटनेस कैसे रिलेटेड होता है। तो देखो हॉटर ऑफ द बॉडी हायर इज इन टेम्परेचर, यानी कि अगर हमारी बॉडी गर्म है या फिर कोई भी मटेरियल है उसकी बॉडी गर्म है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, हायर होगा, तो जिसको हम हॉटनेस ऑफ अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और अगर गर्म है, मान लीजिए गर्म नहीं है, हमारी बॉडी ठंडी है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा आपका। तो यानी कि टेम्परेचर और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू होता है। जैसा होगा आपको क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय द अपर फिक्स्ड पॉइंट। तो देखो इसका आंसर क्या है, अपर फिक्स्ड पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉइल्स एट द सी लेवल, है ना। यानी कि किसी भी शुद्ध पानी को अगर हम सी लेवल पर क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, इन द सेल्सियस स्केल द अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और फॉरेनहाइट में अभी आपको बता चुका हूँ 212 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। ओके, चलो लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वाई डज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर हैव ए किंक इन द इट्स स्टीम। यानी कि क्लिनिकली जो थर्मोमीटर होता है उसमें किंक क्यों होती है। किंक मैंने आपको बताया था, ऊपर एक छोटा सा बिंदु होता है, यही डिफरेंस होता है मेन। तो देखो एज सुन एज द टेम्परेचर इज टेकन आउट ऑफ द माउथ, यानी कि जब हम मुंह में किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं फ्रॉम ए हॉटर रीजन टू द कोल्डर रीजन द मर्करी इन इट स्टार्ट कंट्रास्टिंग, यानी कि सुकड़ना स्टार्ट करता है, एंड टेंड्स टू द फ्लो बैक, और बैक की तरफ जाना स्टार्ट करता है। तो उस बैक की तरफ ना जाए इसके लिए, यानी इसको रोकने के लिए हम उसमें किंक का यूज करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर का पहला क्वेश्चन है, एक्सपेंड बाई सब्सटेंस एक्सपेंड ऑन हीटिंग। आपको एक्सप्लेन करना है कि हीटिंग पे सब्सटेंस क्यों एक्सपेंड होता है। तो देखो व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल मूवमेंट इंक्रीज, है ना। टू टू दिस द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इंक्रीज, देयर बाई इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, इज एक्सपेंडिंग ऑफ द सब्सटेंस। देखो however the movement of the molecules depend upon the state matter, ओके। सॉलिड हैव टाइटली पैक्ड, सॉलिड जो होते हैं उनके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, हैंस द लिस्ट मूवमेंट, इसलिए इनमें सबसे कम मूवमेंट होता है। फिर बात आती है लिक्विड की, तो लिक्विड में थोड़ा सॉलिड से ज़्यादा मूवमेंट होता है। और फिर बात आती है किसकी, गैस की, तो गैस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो गैस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, इट मीन्स गैस जो होती है सबसे ज़्यादा एक्सपेंड होती है। गिव वन एग्जाम्पल वेयर एक्सपेंशन ऑन द हीटिंग इज पुट टू गुड यूज। जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो एक्सपेंशन है हीटिंग का वो क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं हम ऑटोमेटिक फायर अलार्म। आपने देखा होगा, मैंने पढ़ाया था आपको कि ऑटोमेटिक फायर अलार्म होता है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। इससे हमें पता चलता है क्या कि एक्सपेंशन होता क्या है वाकई, क्योंकि एक्सपेंशन के द्वारा ये काम करता है। देखो विच इज पुट गुड यूजेज द फायर अलार्म वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द डिफरेंट सॉलिड एक्सपेंड डिफरेंट वैन हीटेड। ए ऑटोमेटिक फायर अलार्म कंसिस्ट ऑफ ए बायोमेट्रिक स्ट्रिप। ऑटोमेटिक जो अलार्म होती है उसमें आपको पता है दो मेटल से बनी स्ट्रिप होती है, विच हैव टू डिफरेंट मेटल, जिनमें दो मेटल होते हैं,
है ना। आयरन और ब्रॉस होता है जो कि बोल्टेड होते हैं, मतलब कसे होते हैं। और ब्रास मैंने बताया अभी आपको कि ब्रास क्या होगा, ब्रास जो होगा वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट का, इसलिए ये क्या करेगा, ज़्यादा एक्सपेंड करेगा किसकी तुलना में, आयरन की तरफ। तो इसलिए जो हमारी मेटेलिक स्पीड है वो आयरन की तरफ थोड़ी क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, ठीक है। और इससे क्या है, बैंड होने से आपका जो अलार्म सेटअप है वो बजना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक गुड इंडिकेटर होता है एक तरह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर हमारी जो स्ट्रिप बैंड हो जाएगी तो द सर्किट फॉर द इलेक्ट्रिक बेल इज कंप्लीट। तो हमारे इलेक्ट्रिक बेल का जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और सर्किट कंप्लीट हो गया तो कनेक्शन मिल जाएगा, इसलिए हमारी जो बेल है वो रिंगिंग करना स्टार्ट हो जाएगी। वंस द स्ट्रिप कूल्स, अगर हम स्ट्रिप को कूल करेंगे तो ये क्या करेगी, अपनी बैक पोजीशन में दोबारा क्या आ जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें ऑटोमेटिक जो अलार्म होती है उसका हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तो देखो ये आपका ऑटोमेटिक, देखो ये रहा, इसमें देखो समझो, ठीक है। देखो ये आपका इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है, और ये आपका बैटरी से कनेक्टेड है, तो ध्यान देना। तो ये देखो यहाँ पर एक गैप है, आपको दिख रहा है, इसमें गैप है नहीं है। तो जब ये गैप है इट मीन्स ये जो हमारा सर्किट है वो अधूरा है। क्या है, ये सर्किट अधूरा है, ठीक है। ये कब कंप्लीट होगा, देखो जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लीजिए बैटरी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये मेटेलिक जो स्ट्रिप है, देखो ये दो है कलर, एक कलर दो कलर, इसका मतलब है कि ये क्या है, बाई मेटलिक है, यानी दो मेटल से मिलके बनी है, ठीक है। तो जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो ये जो ब्रॉस वाला कलर है, देखो इधर वाला येलो कलर में ब्रॉस, ये क्या होगा, ज़्यादा एक्सपेंड होगा तो ये हमारी मेटेलिक को ऐसे बैंड कर देगा, जैसे इस पोजीशन में दिखा रखी है, ठीक है, ऐसे बैंड हो गया ये। इससे क्या होगा, ये जैसे बैंड करेगा और इससे टच हो जाएगा, इस पार्ट से, ठीक है। इट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखो डांस देखो, यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, टच हो गए, देखो ये। तो इनके टच होने से क्या होगा, ये हमारी जो बेल है वो बजना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द गुड वे ऑफ अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन करना है वाई गैसेज एक्सपेंड मोर देन द लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, यानी गैस जो होती है लिक्विड सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंड क्यों होती है। तो देखो गैसेज कंप्राइज लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स, गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक होते हैं एज कम्पेयर टू द लिक्विड्स और द सॉलिड। सबसे ज़्यादा लूज होते हैं वो गैस में होते हैं। तो जो लोग ज़्यादा लूज हैं, यानी कि जो पार्टिकल ज़्यादा लूज होंगे उनमें जो मूवमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, और सबसे क्लोजली पैक्ड होते हैं वो होते हैं सॉलिड्स में, ठीक है। देयरफॉर व्हेन द गैसेज आर हीटेड, जब हम गैस को हीटेड करते हैं, ठीक है, तो द हग वेरिएशन इन द मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर इंक्रीजिंग ऑफ द एवरेज डिस्टेंस, उनमें एवरेज डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। इन द सॉलिड्स, अब देखो सॉलिड्स और लिक्विड में क्या होता है, इनमें जो बॉन्डिंग होती है ना मॉलिक्यूल्स की वो थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, बजाय किसके, गैस के। तो जब उनको हीटेड करते हैं, तो देखो जब उनको हम ज़्यादा हीटेड करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं किसके, सॉलिड के बजाय, ठीक है, यानी कि और ज़्यादा मूवमेंट उनमें करने लगता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर मोर नील हेंस द सॉलिड एंड द लिक्विड एक्सपेंशन विल टेक पैलेस लेस। तो हम इनके मॉलिक्यूल्स बिहेव के कारण हम ये समझ सकते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए उनमें जो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो कम होता है, और गैस में थोड़ा लूज पैक्ड होते हैं, इसलिए इनमें गैस में जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए मूवमेंट ज़्यादा होने के कारण ये ज़्यादा क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द लेवल डायग्राम एक्सपेरिमेंट ऑफ द शो दैट लिक्विड एक्सपेंड व्हेन हीटिंग, यानी कि हमें ये शो करना है कि लिक्विड जो होते हैं वो हीटिंग के द्वारा एक्सपेंड होते हैं, इसको हमें समझना है। तो देखो टेक ए फ्लास्क फिल्ड ए लिक्विड अप टू इट्स बीम, यानी कि फ्लास्क लेना है जिसको हमें लिक्विड से फिल करना है। ओके, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। जैसे देखो ये ए वाला यहाँ पर डायग्राम देखो, इसमें आपको देखो ये पूरा क्या है, पूरा फिल हुआ है, ठीक है।
अब हम देखते हैं इसको आगे का प्रोसेस। इन द इट यानी कि इसके ऊपर एक रबर की कॉक लगा देनी है। इंसर्ट ए ग्लास ट्यूब, इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब को इंसर्ट करना है। नाउ फिट द कॉर्क टाइटली, यानी कि उसके ढक्कन को टाइटली क्या करना है, फिट करना है ऑफ द माउथ ऑफ द फ्लास्क। यू विल नोटिस दैट द लेवल ऑफ द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब। आपको ये थोड़ा नोटिस होगा कि जो अपने ट्यूब उसके अंदर डाली थी उसका जो लेवल है पानी का वो उसमें राइज हो रहा है। नोट डाउन द लेवल इन द ट्यूब, हमें ट्यूब में जो लेवल है उसको नोट डाउन करना है। एंड स्टार्ट हीटिंग द फ्लास्क, और नोट करके उसके बाद में हमें थोड़ा इसमें टेम्परेचर देना है, नीचे से हीटर लगा देना है और उसको हीटेड करना है, या फिर कुछ और भी यूज कर सकते हैं हीट के लिए। ठीक है, इनिशियली द लिक्विड्स लेवल विल बी ड्रॉप बट आफ्टर ए फ्यू मिनट मूवमेंट इट विल बी स्टार्ट राइजिंग। तो स्टार्टिंग में तो क्या होता है, थोड़ा बहुत तो ड्रॉप होता है लेवल जो आपने पहले लगा के रखा था उससे, लेकिन वो एकदम में फिर से क्या होता है, राइज होने लगता है। एट फर्स्ट द लिक्विड लेवल विल फॉल, है ना, due to the expansion of the flux and heating. Then when this heat reaches the liquid, it start to expanding. Only at this time you will notice that the level of the liquids is rising in the ओके। आफ्टर कूलिंग बैक, अगर हम उसको दोबारा हम ठंडा करते हैं, ठीक है, तो दोबारा ठंडा करने के बाद में हम देखते हैं कि द लिक्विड जो होता है इट्स ए नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि अपने आप ही वो किस में चला जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर में चला जाता है। तो उसका जो लेवल होता है जहाँ पर हमने नोटिस किया था वो दोबारा क्या हो जाता है, बैक पोजीशन में चला जाता है। ठीक है, तो देखो ये इसमें समझो ध्यान से कि ये हमने इसमें पानी भरा था और ऊपर हमने कॉर्क लगा दिया, ठीक है, ढक्कन से बंद कर दिया। फिर हमने नोटिस किया कि जो इसमें पानी है वो देखो ऊपर यहाँ तक चढ़ गया था, ये देखो ये पोजीशन है, ठीक है, ये देख लो दोबारा। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे ही मान लीजिए अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब नीचे से हमने उसको हीटेड किया, नीचे से हीटेड किया तो देखो ये बुलबुले से निकल रहे हैं। और क्या होगा, ये आपका जो टेम्परेचर है देखो हीट करने के कारण जो आपका लेवल है जो देखो इससे इसकी तुलना में ये ज़्यादा बेटर हो गया। इससे हमें पता चलता है कि लिक्विड जो होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या करते हैं, राइज करते हैं, क्योंकि राइज नहीं करते तो ये लेवल नहीं बढ़ता ना, इसलिए। ओके, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो अगला ये है, एक्सपेंशन ऑन हीटिंग कैन बी ए न्यूसेंस एक्सप्लेन गिविंग टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो देखते हैं। देखो एक्सपेंशन ड्यू टू द हीटिंग कैन बी, ठीक है, न्यूसेंस इट इज़ एक्सप्लेन्ड बिकॉज ऑफ हेल्प ऑफ द, देखो पहला है रेलवे ट्रक आर मेड ऑफ द आयरन। आपको पता है रेलवे ट्रक आयरन के बने होते हैं और वो एक्सपेंड करते हैं ड्यूरिंग द समर, क्योंकि समर के दौरान क्या होता है वो गर्म होते हैं, गर्म होकर वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। हैंस इज नो गैप इफ लेफ्ट। अगर हम आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक होते हैं उनके बीच में, यानी कि जो पटरी होती है उनके बीच में कुछ कुछ गैप छोड़ा होता है। ठीक है, वो गैप इसलिए छोड़ते हैं ताकि जो समर में जो हमारी पटरी है वो एक्सपेंड करे तो उसमें फिलअप हो सके। ठीक है, अगर हम गैप नहीं छोड़ते हैं सपोज करो तो हमारी पटरी क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी समर टाइम में, क्योंकि एक्सपेंड होगा लोहा। ठीक है, तो इसलिए एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए उन एक्सीडेंट से बचने के लिए हम उनमें ऑलरेडी क्या करते हैं, गैप को छोड़ा जाता है ताकि ड्यूरिंग द समर्स वो एक्सपेंड हो सके। ठीक है, दे विल वेंट एंड रिजल्ट इन द सीरियस एक्सीडेंट। देखो ये तो आपको पटरी दिखा रखी है सिंपल, इसमें गैप नहीं दिखा रखा, बट इनमें पटरी के बीच में, ठीक है, कहीं कहीं पे देखो जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे ताकि इधर वाली जो पटरी है जब गर्म होए वो समर में तो इस इधर फैल सके और इधर वाली इधर फैल सके। ठीक है, तो ये थोड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, एक्सीडेंट से बच भी सकते हैं हम। ओके, चलो अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसका ब्रिज में। तो देखो स्टील ब्रिज जो होता है ना वो क्या करता है, स्टील भी एक्सपेंड होगा ड्यूरिंग द समर्स। ठीक है, इट इज़ द रीजन बाय द वन एंड ऑफ द ब्रिज इज फिक्स। तो इसलिए देखो इस क्या करते हैं कि स्टील के जो ब्रिज है उसका एक एंड तो फिक्स कर देते हैं। जैसे देखो ध्यान से, ये वाला एंड तो फिक्स है कि ये तो फिक्स कर दिया हमने, यहाँ पे फिक्स रहेगा, लेकिन ये देखो ये इसमें बीच में रोलर लगा रखे हैं। रोलर का मतलब है कि जब ये हमारा ब्रिज एक्सपेंड होगा किसमें, गर्मी में, तो ये इधर की तरफ एक्सपेंड हो जाएगा। कहने का मतलब इधर थोड़ी जगह छोड़ी जाती है जिसमें वो एक्सपेंड हो सके। ठीक है, क्योंकि अगर जगह नहीं छोड़ेंगे, सपोज करो हम यहाँ पर अगर जगह नहीं छोड़ेंगे तो हमारा जो ब्रिज है वो मुड़ जाएगा, मुड़ने के कारण एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एक्सीडेंट से यहाँ पर भी बचने के लिए हम रोलर में ऑलरेडी क्या करते हैं, रोलर फिट करते हैं ताकि वो रोल हो सके, मतलब थोड़ा घूम सके। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यानी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है एंड 80 डिग्री सेल्सियस को किस में करना है, सेल्सियस में करना है। तो देखो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में करने का सिस्टम जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखो ये फॉर्मूला होता है अपना फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि C = 25 है, ठीक है, सेंटीग्रेड का 25 हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान देना कि हम ये फार्मूला लगाएंगे F = 9/5 और देखो C की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये वाला C, कौन सा, ये वाला C, इसकी जगह पुट कर दिया हमने 25 क्योंकि हमें दे रखा है, और प्लस में 32, ठीक है। ये देखो ये फॉर्मूले में होता है ये तो 32 तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब क्या करेंगे, है ना, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 से 25 कट जाएगा 5 बार, ठीक है, और 5 × 9 कर लेंगे कितना, 45, ये आ गया 45, और 32 ये रहा 45, 32 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा अपना आंसर 77, यानी कि 77। ओके, तो हमारा जो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था वो फ़ारेनहाइट में 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। इस प्रकार हम फाइंड कर लिए। अब देखो अब हमें दे रखा है फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 86 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है उसको टेम्परेचर को करना है हमें सेल्सियस में कन्वर्ट, ठीक है। देखो हमने वही फार्मूला दोबारा यूज किया, लेकिन ध्यान देना इसमें अंतर क्या है, इसमें नीचे तो 9 चला जाएगा ऊपर 5 आ जाएगा, यानी कि उसमें तो था 9/5 और यहाँ पर लिखेंगे 5/9। ओके, और ये देखो यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर C था, हमने अब F कर दिया, तो F का टेम्परेचर दे रखा हमें 86, देखो 5/9 86, और देखो -32 और करेंगे, उसमें क्या कर दिया था, उसमें हमने +32 किया था, इसमें -32 करेंगे, ठीक है। तो पहले 86 में से 32 को माइनस कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉडमोस्ट ब्रैकेट इज द फर्स्ट, ओके। तो देन 54 आ जाएगा, 9 से 54 को कट कर देंगे, 9 6 जा 54 6 टाइम, और 6 × 5 कर लेंगे, ये वाला 5, ठीक है। तो अपना आ जाएगा टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो आपका जो राइट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। चलो अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द रीडिंग ऑन ए फ़ारेनहाइट स्केल इज डबल्ड द रीडिंग ऑन द सेल्सियस स्केल, यानी कि वह टेम्परेचर कैलकुलेट करना है ताकि फ़ारेनहाइट का डबल आ जाए सेल्सियस की तुलना में। तो देखो लेट अस द टेम्परेचर वी x डिग्री, हम मान लेंगे कि सेल्सियस में x है तो फ़ारेनहाइट में 2x हो जाएगा, ठीक है। नाउ C एंड F इज द फॉर्मूला लगा लो, C = क्या होता है 5/9 F - 32 होता है नहीं होता, अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें C और F की वैल्यू को पुट कर दो, देखो C बराबर आपने क्या माना था, x माना था, C = और फ़ारेनहाइट डबल हो जाएगा यानी कि 2x हो जाएगा। तो देखो C की जगह हमने x पुट किया और यहाँ पर 2x पुट किया, ठीक है। तो देखो x = 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 2 = 10x, ठीक है, और अपॉन 9, और 5 को फिर हमने 32 से किया तो 160/9, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करना है, यस देखो सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आ जाएगा हमारा 9 1/x से, और इधर आ जाएगा हमारा 160/9, ओके। अब हमें इसको क्या करना है, ट्रांसपोजिशन करना है। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये वाले माइनस से ये हमारा माइनस कट जाएगा, 1/9x = 1/60, 160/9, और 9 से ये 9 कट जाएगा तो x = हो जाएगा हमारा 1/60 आंसर, ठीक है। तो यानी कि वह टेम्परेचर 1/60 डिग्री सेल्सियस होगा जब, ठीक है, यानी जब हमारा सेल्सियस में 1/60 डिग्री सेल्सियस होगा तो देन किस में, फ़ारेनहाइट में उसका डबल यानी कि 320 हो जाएगा। तो हमें वह टेम्परेचर फाइंड करना था जहाँ पर सेल्सियस जो है डबल हो जाए, वो सॉरी फ़ारेनहाइट जो है डबल हो जाए किसका, सेल्सियस का, ओके। तो वह टेम्परेचर हमने इजीली फाइंड कर लिया। चलो अब हम फिर देखें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, देखो व्हाट प्रिकॉशन यू विल टेक वाइल
मेजरिंग टेम्परेचर विद ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यानी लेबोरेटरी थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर मेजर करते हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन वहाँ पर लेना कंपलसरी है। व्हाट एक्स्ट्रा प्रिकॉशन विल यू टेक वाइल्स मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर विद द क्लिनिक थर्मोमीटर्स, तो आपको और भी क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ठीक है, सुरक्षा के लिए। तो देखो इसका आंसर होगा प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन वाइल यूजिंग ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर आर फॉलोज। पहला है देखो आपका इसका आंसर वो है इट शुड बी प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, यानी कि पहले तो जो थर्मोमीटर है हमें आफ्टर यूज और बिफोर यूज यानी दोनों ही कंडीशन में उसको वॉश कर लेना चाहिए। इट शुड बी कीप्ड अपराइट वाइल रीडिंग द टेम्परेचर, और उसे टेम्परेचर को देख लेना चाहिए कि कहाँ पर इसका जो है लेवल बता रहा है। इट बल्ब शुड बी प्रॉपरली डिप्ड, और इसमें जो नीचे बल्ब होता है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है उसको हमें प्रॉपरली डिप करना है। किस में, जिस भी सॉल्यूशन का हम टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं उसमें प्रॉपरली डिप करना है। डिप करने का मतलब डुबोना है। ऐसा नहीं कि भाई आपका जो बल्ब है वो उस मतलब जो आपका जो बर्तन है उसकी दीवारों को टच करे या फिर मतलब कहीं और टच करे, नो, यानी कि जिस चीज़ का या फिर जिस लिक्विड का पार्ट का आपको टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, तो बल्ब हमारा उसी में डिप होना चाहिए यानी डूबना चाहिए, ठीक है। वो टच नहीं करना चाहिए कहाँ पर, कंटेनर की सरफेस को, यानी कि कहीं पे भी टच नहीं करना चाहिए। अगर टच करेगा तो आपका टेम्परेचर उसका बता देगा सरफेस का, ओके। इसलिए इट शुड बी हैंडल्ड विथ केयर एंड एज इट मेड ऑफ ग्लास, और इसको केयरिंग के साथ में हैंडल करना है क्योंकि ग्लास की बनी हुई ट्यूब होती है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रिकॉशन क्या होता है। ये तो आपकी केयरिंग होगी, किस प्रकार आप करोगे। देखो सुरक्षा क्या अपनाओगे जब आप इसको यूज करोगे, तो देखो पहला है स्टेलाइज द थर्मोमीटर यूजिंग ए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बिफोर आफ्टर इट्स यूज, है ना, यानी कि इसको यूज करने से पहले आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में इसको डुबोना है और इंश्योर करना है दैट द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री बिफोर मेजरिंग ऑफ द टेम्परेचर। ये भी आपको इंश्योर करके चलना है, ठीक है, उसमें देखना है। नेक्स्ट है टेक द रीडिंग कीपिंग द लेवल ऑफ द मर्करी अलोंग ऑफ द लाइन साइट, और आपको रीडिंग जब आप लेते हो मतलब आप टेम्परेचर मेजर कर लेंगे, उसके बाद में जब आप रीडिंग को नोट करोगे देन आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका टेम्परेचर सही से रीड हो रहा है नहीं हो रहा है। अवॉइड होल्डिंग इट बाय इट्स वाल्व फाइल रीडिंग इन द टेम्परेचर, और जब आप टेम्परेचर को रीड कर रहे हो, ठीक है, तो इसके बल्ब को आपको टच नहीं करना, क्योंकि आपको बल्ब टच करोगे तो आपका जो बल्ब है यानी कि थर्मोमीटर का जो बल्ब है वो आपके टचिंग पॉइंट को क्या कर लेगा, नोट कर लेगा और टचिंग पॉइंट के टेम्परेचर को शो करेगा। सो इसको हमें होल्ड करते टाइम यानी पकड़ते टाइम इसको अच्छे से ध्यान से देखना है और इस प्रकार से हमें क्या करना है, रीड करना है क्या, इसकी रीडिंग। चैप्टर नंबर जो 5 था उसके सभी तरह के क्वेश्चंस आंसर यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें आपके वेरी शॉर्ट टाइप भी थे, शॉर्ट टाइप भी थे और आपके लॉन्ग टाइप भी थे, ठीक है, और कुछ फिलिंग ब्लैंक्स थी वो भी हमने देखी थी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये कंप्लीट किया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे और कौन से मतलब किस किस टाइप के वीडियो चाहते हैं वो भी हमें सजेशन में ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपके बताए गए टॉपिक पर वीडियो बना सके और आपकी जितनी हो सके आपको पढ़ने में मदद कर सके, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलो मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।